MPL न्यूज़, थैंक यू। आज हम लोग रामलेबांगो वेलफेयर सोसाइटी, हम लोग का एपेक्स बॉडी नारी कोयू कॉन्स्टिट्यूंसी का ये हम लोग आज रामलेबांगो स्टूडेंट यूनियन का साथ में आज जाके हम लोग का जितना इश्यूज हम लोग का रामलेबांगो में इशू हुआ था इसका बारे में हम लोग ब्रीफ करना चाहता है। सबसे पहले हम लोग ने आज हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और सीएम को वही बताना चाहता है कि हम लोग को कल यानी 28 जून 2026 को मेरा अपर रामलेबांगो एरिया में क्लाउड ब्रास्ट हुआ है और मड स्लडिंग हुआ है। इसका वजह से हमको 14 ब्लेजेस हमको टोटली मड स्लडिंग से क्लाउड ब्रास्ट से जितना प्रॉपर्टी है डैमेज हो गया है और हम लोग का कम्युनिकेशन, रोड कम्युनिकेशन, सरफेस कम्युनिकेशन, टेलीकॉम कम्युनिकेशन सब हम लोग का डिस्टर्ब हो गया। तो हम लोग का अभी जितना 14 ब्लेजर्स है तो अब सब बहुत लॉस में है और बहुत तकलीफ में है। जैसे कि हम बोलेगा कि हम लोग का जितना अभी तक जितना राब एस्टिमेट और राब न्यूज़ मिला है कि हमको मेजर 5 आरसीसी ब्रिजेस जो हमको रेस्ट ऑफ द अरुणाचल का साथ में जो कम्युनिकेट करता है और ब्लेस टू ब्लेस कम्युनिकेट करने का रास्ता है सब टूट गया आरसीसी ब्लेस। और जितना हम लोग का ये WC फील्ड है जैसे हम लोग का केटी है, जितना 14 ब्लेजेस का हम लोग को पूरा सा ये क्लाउड ब्रेस्ट होके हैवी रेनफॉल होके पूरा फ्लड एवरीवेयर आके हम लोग को बहुत सा ये डिस्ट्रक्शन कर दिया है। इसीलिए हम लोग आज रामलेबांगो वेलफेयर सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को वही हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहता है कि हम लोग को इमीडिएट रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल सर्विस को जल्दी से जल्दी हम लोग को देने से ठीक है बोल के हम लोग को गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने के लिए आया है। और हमारा स्पेशली अपर रामलेबांगो यानी 36 नारीकोर का अपर सेक्शन 14 विलेजेस अराउंड 5,000 पीपल इज बीइंग अफेक्टेड। इतना हम लोग को अभी ना है हम लोग कम्युनिकेट कर सका है, ना कोई जा सकता है ना आ सकता है। यहाँ हम लोग का वहाँ में नेटवर्क का प्रॉब्लम जितना है, लाइट का डिस्ट्रप्शन हो गया अभी, इसलिए एक दूसरे से दूसरा विलेज तक आने के लिए भी अभी तक हम लोग को कुछ न्यूज़ या तो कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को वही रिक्वेस्ट किया है कि हमको जैसे तबरिपो, साकू, लोगलू, रोत, कोयू, रिना, काकू, सिपू, तेन, रेम, कोरा, मान, लिपिन एंड सिदो ब्लेस को इतना मैसिव हमको डैमेज कर दिया है। अभी हम लोग का कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं मिल रहा है और एक दूसरा से एक कम्युनिकेट करने के लिए कुछ जरिया भी नहीं है। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को, हम लोग ऑनरेबल सीएम और डिजास्टर मैनेजमेंट और जितना हम लोग का वेल विशर है वही हम लोग आज रिक्वेस्ट करने आया है कि इसको हम लोग को इमीडिएटली रिलीफ देना है और जितना आदमी फंसा हुआ है उसको हम लोग अभी रिहेबिलिटेशन देना है और जितना हम लोग का एसेंशियल सरफेस कम्युनिकेशन है इमीडिएटली हम लोग को ये सर्विस को हम लोग को रेस्टोरेशन करने से अच्छा है बोल के हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को आज चीफ सेक्रेटरी, ऑनरेबल सीएम और जितना हम लोग का लाइन ऑफ डिपार्टमेंट्स है हम लोग को ही रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हम लोग का जो फ्लड इफेक्टेड विलेज को जैसे भी आप लोग हेल्प करें और रिलीफ दे दें। सर, एनी कैजुअलिटीज देयर? फॉर्चुनेटली अभी तक हम लोग को कोई कैजुअलिटी का कुछ रिपोर्ट नहीं है। हमारा प्रॉपर्टी तो एवरीवेयर डैमेज हुआ है, लेकिन अभी तक लाइफ लॉस का कुछ अभी तक हम लोग को कवर नहीं आया है और हम लोग कम्युनिकेट भी नहीं कर सक रहे हैं। तो सर, प्रॉपर्टी एस्टिमेट रफली कितना हो सकता है आपका हिसाब से? अभी का कम्युनिकेशन से रिसेंटली आज ऐसे रफ एस्टिमेट तो
हम लोग का करोड़ों हो गया। जितना हम लोग का WRC है, जितना हमारा ब्लेस में जितना काउ सेड है, पिग सेड है, और जितना हम लोग का एसेंशियल थिंग्स है, सब घर को छोड़ के हम लोग इधर उधर भागना पड़ा है। और जितना बहुत सा रेसिडेंट यानी हम लोग का घर को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। अभी तो हम लोग एस्टिमेट करने के लिए कम्युनिकेशन का कुछ जरिया ही नहीं है। इसीलिए हम लोग इमीडिएट रिलीफ के लिए उसका रेशन पानी देने के लिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को वही रिक्वेस्ट किया कि हमको हेलीकॉप्टर यानी चॉपर सर्विस दे के हम लोग को रेशन कोई AC हेडक्वार्टर में जैसे भी पहुंचा देने के लिए हम लोग गवर्नमेंट को आज मेमोरेंडम और रिक्वेस्ट करने गया है। तो वही हम लोग का ये है कि हम लोग का अभी एग्जैक्टली इतना गया है बोल के कहीं में भी हमको रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। और साथ में अनफॉर्चुनेटली स्पेशली ये हमारा रोहतक विलेज में जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, इसको सेफ साइड करने के लिए हमारा बस्ती वालों ने, विलेजर्स लोग ने एक सेफ साइड जगह में अपना अपना घर छोड़ के निकल गया था। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, वो घर को उन लोग जल्दीबाजी में छोड़ के गया, तो हमारा 2 रेसिडेंस हाउसेस हम लोग का घर को रात में जल भी गया है। ये एक तो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। साथ में हम लोग का जितना WRC है यानी KT 90% ऑफ द हम लोग का KT को पूरा डैमेज कर दिया। प्रॉपर्टी को तो छोड़ दो, WRC जितना है KT हम लोग का अभी KT का सीजन है, कल्टीवेशन सीजन है, पूरा कल्टीवेशन करके रखा था। सब 90% हमको कवर मिला है कि 90% कहीं से भी हम लोग कुछ लेने नहीं रहना। वाटर एवरीवेयर, उसका जितना लैंड स्लाइड है, जितना माद है, पूरा भर्ती करके सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ में हम लोग का जो एग्रीकल्चर का जो पावर टिलर है और मोटरसाइकिल है और जितना हम लोग का एसेसिबल जो हम लोग का कन्वीनियंस से हम लोग इधर उधर जाने के लिए फैसिलिटी दे के रहता, सबको हम लोग को पानी में चला गया। ये एक तो हम लोग का बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट को वही मांग कर रहा है कि हमको अभी पावर सप्लाई को रेस्टोरेशन करना है और पानी पीने के लिए भी हमको मुश्किल हो रहा है। एवरीवेयर माद होके पानी पीने के लिए हमको अभी एपिडेमिक भी शुरू होगा। इसीलिए गवर्नमेंट को वही है कि हेल्थ केयर को भी हमको जल्दी भेजना है और मोस्ट एंड टॉप प्रायोरिटी में वही ले रहा है कि हमको लैंड कम्युनिकेशन को हम लोग को रेस्टोरेशन जितना सकेगा जल्दी जाना चाहिए। सो दैट हम लोग का जितना 5000 पीपल अभी वहाँ में सफ़र होकर बैठ रहा है, उसका हालत जानने के लिए, उसका हेल्थ केयर लेने के लिए और बच्चा लोग का एजुकेशन करने के लिए हमको लैंड कम्युनिकेशन यानी सरफेस कम्युनिकेशन को हम लोग को रेस्टोरेशन करने के लिए गवर्नमेंट को हम लोग वही डिमांड किया है। इमीडिएटली उसको अरेंज कर देना है और जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको गवर्नमेंट एक हमको एस्टिमेशन या तो उसको डैमेज का ये करने के लिए इमीडिएटली ऑफिसर लोग को डिपोर्ट करने से ठीक है बोल के हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को वही रिक्वेस्ट करना चाहता है। थैंक यू।